वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ से मैं दरिया वासुरे। आज खरगोन के करई क्षेत्र में इंदौर के चोइथराम हॉस्पिटल की टीम ने एक शिविर आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने आसपास क्षेत्र के मरीजों को देखा है। पूरी जानकारी उनसे ही लेते हैं। करई स्वास्थ्य विभाग में आज इंदौर की टीम है चोइथराम अस्पताल अनुसंधान केंद्र से, जो कि सर बताएंगे उसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या निरीक्षण और क्या क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मरीज है उनका स्वास्थ्य संबंधी इलाज किया जाता है। सर आप बताइए। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, चोइथराम अस्पताल 46 वर्षों से मानवता की सेवा में लगा हुआ है इंदौर में। उसी उपलक्ष्य में अभी चोइथराम की 46वीं एनिवर्सरी है और उस कारण से हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें चोइथराम ने संकल्प लिया है कि 75 सर्जरीज निःशुल्क की जाएंगी। जिन भी बच्चों के होंठ या तालू कटे होते हैं या जन्म से कोई और विकृति है या उनको कान के पर्दे में छेद है या ऐसा कुछ है, तो ये सब सर्जरीज़ के लिए बच्चों को चिन्हित करना, जो कि नॉर्मल अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे से डरते हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को अभी चिन्हित करने आए हैं। इन पेशेंट्स को चोइथराम अस्पताल ले जाया जाएगा, डेट बताई जाएगी और उस हिसाब से उनकी सर्जरी करी जाएगी। तो सर लगभग अभी कितने पेशेंट आए होंगे? आज लगभग हमने नाक कान गला विभाग में लगभग 50 से 60 पेशेंट देखे हैं, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 10 से 12 पेशेंट देखे हैं और बच्चा रोग विशेषज्ञ भी आए हैं और जो बच्चों के हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी साथ में आए हैं। तो सब लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट देखे और हमको यूजुअली कैंप में इतने सारे पेशेंट्स एक साथ नहीं मिलते हैं। तो ये वाले जो कैंप रहा है, ये क्योंकि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व रहा है, कलेक्टर साहब का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इस वजह से काफ़ी जन सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है, तो पेशेंट्स की संख्या अच्छी है। सर इससे पहले भी कोई पेशेंट गए हैं यहाँ से? पेशेंट्स तो आते ही रहते हैं। ये तो चोइथराम चूँकि इस एरिया में एक बड़ा अस्पताल है और इंदौर का सबसे पुराना अस्पताल है, तो खरगोन, खंडवा ज़िला, बड़वानी और धार, महू, इस क्षेत्र के पेशेंट बहुत रेगुलरली आते हैं और उनका ट्रस्ट भी है चोइथराम अस्पताल पे। जैसे देखा जाए तो क्षेत्र भी बड़ा है करई का, तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते होंगे। तो सर इसके आगे क्या है आपकी प्रोसेस या राय? देखिए, चोइथराम अस्पताल वैसे भी अगर ये कैंप अगर नहीं भी होता है, और चोइथराम अस्पताल हमेशा ही डिस्काउंटेड रेट में, जो कि बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेट है उससे 30 से 40% कम रेट में हम सारी सर्जरीज और नॉर्मली भी पेशेंट हम रेगुलरली देख रहे हैं। तो और जो भी पेशेंट जिनको एक्स्ट्रा सहायता चाहिए होती है उनको चोइथराम ट्रस्ट के थ्रू डिस्काउंट दिया जाता है। जो सक्षम नहीं है पे करने में और उनको ज़रूरत है, उनका फ्री में भी इलाज किया जाता है। तो हर साल कम से कम 300-400 पेशेंट्स का हम फ्री सर्जरी भी करते हैं इस कैंप के अलावा भी। दूसरा, चोइथराम अस्पताल में धर्मशाला है, तो जो मरीज़ जो कि जिनको लंबा रुकना पड़ता है और अस्पताल में नहीं रुक सकते हैं, तो उनके लिए धर्मशाला की व्यवस्था है। वो धर्मशाला रुक जाते हैं तो उनकी काफ़ी सारी परेशानियाँ वो सॉल्व हो जाती हैं। देखा जाए कि सर जैसे स्वास्थ्य विभाग सरकारी स्वास्थ्य विभाग है, तो सर जैसे कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका इलाज यहीं पे संभव है, तो सर उसके लिए क्या यहाँ पे हो सकता है? अब वो ऑपरेशन से संबंधित चीज़ें तो मुझे यह नहीं पता है कि कितना हो पाएगी, बट बाकी जो इलाज है, जो दवाइयाँ देना है, जो शुरू में निरीक्षण करना है, जैसे आज हम ECG और इको मशीन लेके आए हैं साथ में, और बाकी बेसिक सुविधाएं तो यहाँ सारी है। तो बेसिक इलाज तो यहाँ पे सारा हो ही रहा है। हम वो मरीज चिन्हित करना चाहते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है बट सर्जरी हो नहीं पा रही है। आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है क्या? अब ये प्रशासन के साथ जैसे ही वो रहेगा अगर, और इतना अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो छोटे छोटे कैंप किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑफ्थेल का होता है, तो वैसे कि सुनने की जांच हो गई और मरीजों का इको हो गया, हार्ट की जांच हो गई। ये जैसे सर जैसे आप कैंप लगाते हो, तो साल में यदि एक आध बार यदि ऐसा कैंप लगता है हर स्वास्थ्य विभाग में, तो माना जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मरीज है कम से कम ये मान के चलो कि 50% तो उनका फ़ायदा होगा ही होगा। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होता है। एक्चुअली पहली चीज़ तो ये होती है कि हमने सबसे पहले इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स को जागरूक किया आज से 15 दिन पहले। तो उससे कम से कम जो लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट जानकारी मिले। कई बार होता है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि कहाँ भेजना है पेशेंट,
तो ये बेसिकली कैंप जो है इलाज के लिए कम और मरीजों को ढूंढने के लिए ज़्यादा होता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और कई बार घर वालों को भी नहीं पता होता है कि इस बच्चे का इलाज हो सकता है। वो मान के चलते हैं कि नहीं सुन रहा है तो चलो कुछ खराबी होगी, इसको बोलने में दिक्कत है, कुछ खराबी होगी, और वो सोचते हैं कि ये बहुत महंगा इलाज है, छोड़ देते हैं। पर सरकार खुद इलाज करवा रही है फ्री में इन चीज़ों का। गांव के लोगों को पता नहीं रहता है, तो इसलिए आंगनवाड़ी की जो भी कार्यकर्ता है वो मतलब घर घर जाके इसकी जानकारी दे सकते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। के प्रतिनिधि के रूप में हूँ और पहले करही के स्वास्थ्य केंद्र को संचालित करने वाले बीएमओ साहब और विधायक महोदय और कलेक्टर महोदया, इन्होंने बहुत सहयोग दिया। इस सारे कार्यक्रम को प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ ले पाएँ, स्वास्थ्य शिविर का। चोइथराम हॉस्पिटल से अनिल जी आए, चोइथराम हॉस्पिटल का बहुत सारा धन्यवाद इस कार्यक्रम को इतना अच्छी तरह करने के लिए। और अजीत जी तो हमारे नींव के पत्थर हैं, हमें कुछ भी करही में काम करना होता है तो अजीत जी से निवेदन करते हैं और वो काम 100 से 110% होता है। तो आप सब लोगों का बहुत सारा धन्यवाद जी। आज हमारे बीच में चोइथराम अस्पताल से सर डिप्टी डॉक्टर अनिल जी हैं और ये छाजड़ जी सर है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की तरफ से। इन दोनों के सहयोग से हमारी क्षेत्र की जनता को बहुत बेहतर तरीके से स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। आज भी बहुत अधिक संख्या में मरीज आए हैं, इनके द्वारा कटे पीटे होंठ के मरीज, दिल की बीमारी से संबंधित कोई बच्चे हैं, अगर कान के पर्दे के बच्चे, अगर कोई मरीज है किसी भी एज ग्रुप का, तो उनकी सबका चिन्हित करके ऑपरेशन के लिए ले जाना, वापस छोड़ना। और ये जो अभी व्यवस्था चोइथराम अस्पताल तरफ से की है, इसके अलावा ये लोग आंखों के और मोतियाबिंद के ऑपरेशन का भी करते हैं। अपने ब्लॉक से, विकास खंड से बहुत सारे मरीज, मेरे ही कार्यकाल में कम से कम 150 से 200 मरीज चोइथराम गए होंगे, जिन्होंने फ्री में 3 दिन तक वहाँ रहना खाना सब कुछ करके और बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी मरीज का अटेंडर या परिजन ने बाद में हमें शिकायत नहीं करी कि चोइथराम गए तो हमें कोई इशू आया। तो बहुत अच्छा लगा सर लोग के साथ काम करके। मैं सर से उम्मीद करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि सर इसी तरह से विभाग के साथ तालमेल करके आप स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर जनता को लाभान्वित करें। इस शिविर में माननीय विधायक जी का भी बहुत सपोर्ट रहा, छाजड़ सर का भी सपोर्ट रहा, कलेक्टर मैडम का भी रहा, सीएमएचओ सर का भी मार्गदर्शन रहा। हम लोग सबके मार्गदर्शन में जितनी बेहतर और स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे उतने लिए हम दृढ़ करें। धन्यवाद। करही स्वास्थ्य विभाग में कलेक्टर मैडम आए थे, क्या निर्देश था सर उनका? मैं अनिल कुमार लखवानी, डिप्टी डायरेक्टर चोइथराम हॉस्पिटल। सबसे पहले तो हम यहाँ के विधायक श्री राजकुमार मेव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। साथ ही माननीय कलेक्टर महोदया श्री भाव्या मित्तल जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें अमूल्य समय दिया, गाइडेंस दिया और कोऑपरेशन दिया फुल। और बीएमओ साहब, एसडीएम साहब और हमारे साथी श्री छाजड़ साहब, अजीत छाजड़ साहब, जो हमेशा ही हमारे को फुल सपोर्ट करते हैं, जो एकल ग्रामोत्थान को बड़ी अच्छी तरह से, इनकी ग्राम सेविकाओं ने भी हमें काफ़ी सहयोग दिया। और बीएमओ श्री अतुल जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और मिस्टर अतुल गुप्ता साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने ऑल द वे आज समय निकाल के इंदौर से यहाँ आकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। और चोइथराम अस्पताल हमेशा ऐसी जगह काम करना चाहता है एज ए कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी, जहाँ पर जो पुअर पेशेंट चोइथराम नहीं पहुँच पाते हैं उनके वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। और हमने अभी इस प्रोग्राम में 75 सर्जरीज, टिम्पेनोप्लास्टी और कटे फटे होंठों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ से पिक करना और वहाँ पे उनकी सर्जरी करना, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करना, वापस पूरे इलाज करने के बाद में वापस करही ड्रॉप करना, ये हमारा एक मकसद है। और नेक्स्ट जो हम कैंप प्लान कर रहे हैं वो है सिकल सेल एनीमिया और अपना मदर जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं उनके लिए हम कैंप प्लान कर रहे हैं। इस
इस जो अभी प्रेजेंट कैंप में हमारे डॉक्टर समीर निवसरकर साहब जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अर्पित सेठिया जो सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, और डॉक्टर रश्मि शाह जो पीरियाटिक सीनियर कंसल्टेंट हैं, और डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल साहब जो पीरियाटिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और एक डॉक्टर आकाश जो कंसल्टेंट हैं डायटिस्ट डिपार्टमेंट में। इन सब की पूरी टीम आके सभी करीब 200 बच्चे अभी तक उन्होंने स्क्रीन किए हैं। उसमें से ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बचपन से ही वो न तो सुन पा रहे हैं न बोल पा रहे हैं, और उनका पूरा हम इलाज वहाँ पे चौथरा में फ्री करेंगे, और ASD VSD इको मशीन के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे कौन से बच्चे को वाल की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। उन सब का पूरा हम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। धन्यवाद। हाँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा चौथराम की तरफ से। ये कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी के तहत हम CSR एक्टिविटी के तहत इनका पूरा काम हम खुद करेंगे निःशुल्क। वंस अगेन आई एम एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन करही और चौथराम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आज जो शिविर लगा है, निश्चित रूप से बहुत ही सफल रहा, और कई दिनों से इसकी आवश्यकता थी हमारे यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर। मैं चौथराम हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और विशेषकर हमारे अनिल जी लखवानी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं चौथराम के, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे BMO सर जिन्होंने पूरा सहयोग दिया यहाँ पे और बहुत अच्छे से सारा मैनेज किया। हमारे वरिष्ठ जो मेरे एकल के गुरु हमारे अतुल गुप्ता जी जो आज यहाँ के कार्यक्रम में आए, मैं सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और सर ने जैसे सिकल सेल के लिए अगली बार कोई कैंप लगाने के लिए बोला, तो निश्चित रूप से उसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे।